बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक आपकी आंखें खोलने के लिए बिल्कुल ही काफ़ी है। और लिटरेचर में जिसने भी इस टॉपिक को नहीं समझा और जिसने भी इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं सुना, वो लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ भी नहीं जानता। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी कंसीट विद द लिटरेरी एग्जाम्पल इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने सिमिली को अलहदा पढ़ा था और अपलोडेड है लेक्चर उस पर, और फिर मेटाफर को पढ़ा था और फिर दो के दरमियान डिफरेंसेस भी बताए थे। तो ये फिगर ऑफ स्पीच में जितने भी टर्म्स शामिल हैं, यानी जो इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ एग्ज़ाम में और हर स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट का उससे वास्ता पड़ता है, तो वो कोशिश करते हैं कि आप लोग के सामने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर सके। तो आज का टॉपिक बेसिकली कंसीट है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, कंसीट ये जिसको आप लोग एक्सटेंडेड मेटाफर भी कह सकते हैं और ये फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है। ये फिगर ऑफ स्पीच है और मुख्तलिफ पोइट्स और मुख्तलिफ राइटर उसको लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज़ कंसीट या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंसीट या डिफाइन कंसीट, ये किस लेवल का यानी मतलब है, ये किस टाइप का ये फिगर ऑफ स्पीच है और ये किस पीरियड यानी रेनेसांस पीरियड का, यानी क्यों यहाँ पे और किन किन लोगों ने, जिसमें जॉन डन भी आता है, किन किन राइटर ने उसको लिटरेचर में इस्तेमाल किया है और उसके फिर एग्जाम्पल और उसकी स्कोप क्या है और उसकी यानी अगर ये मेटाफर की जगह या एक्सटेंडेड मेटाफर है तो मेटाफर फिर क्या है। तो ये बेसिकली ये कुछ ऐसी यानी मतलब है डिस्कशन है कि आप लोग A to Z लेक्चर को वॉच करेंगे और एट द एंड आप लोग को मैं इस लेक्चर का जूस भी दूंगा जो बहुत ही जो है परसेप्शन बेस होगा और आपकी आइडियालॉजी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली टॉपिक की जानिब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब, यानी कंसीट जैसा कि टाइटल पे मैंने लिखा हुआ है एक्सटेंडेड मेटाफर, यानी एक तो मेटाफर की तारीफ कल हमने यानी सिमिली ये थी कि दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन जिसमें एज और लाइक का इस्तेमाल करके वो सिमिली बन जाती है। इसी तरह मेटाफर के बारे में हमने कहा ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, वो सिमिली जो थी वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन थी टू डिफरेंट थिंग के दरमियान, और मेटाफर जो है ये डायरेक्ट कंपैरिजन है बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग या टू डिफरेंट थिंग। और लेकिन यहाँ पे यानी मेटाफर के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन के अलावा मैंने एक और चीज़ भी बताई थी कि उसमें लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं होता। और यहाँ पे कंसीट में भी मैं मेटाफर का हवाला दे रहा हूँ कि कंसीट जो फिगर ऑफ स्पीच है ये भी बेसिकली एक्सटेंडेड मेटाफर है, यानी मेटाफर की एक वसीउ नजरी में ली गई रिमोट से एक इमेज है। यानी इसी वजह से इस कंसीट को हम मेटाफर भी कह सकते हैं, लेकिन मेटाफर की एडवांस शेप जिसको आप लोग यानी पिक्चर अ पोर्ट्रेट विच इज टेकन फ्रॉम अ रिमोट डिस्टेंस ऑफ एनीथिंग इन द लिटरेचर इज कॉल्ड जो है कंसीट। यानी ऐसी कंपैरिजन है कि वो दो चीज़ों के बारे में तो बताता है लेकिन कुछ आस्ट्रिक अंदाज में, कुछ जो है यानी मतलब है ऐसे फिलोसॉफिकल अंदाज में, ये कुछ जो है इमेजिनेटिव अंदाज में जो है वो उस चीज़ के बारे में कंपैरिजन देता है। अगरचे है फिगर ऑफ स्पीच तो ये तो सिर्फ एक्सटेंडेड मेटाफर की टाइटल की मैंने कुछ डेफिनेशन आप लोग के सामने रखी। अब इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। कंसीट इज अ लिटरेरी डिवाइस कॉमनली यूज इन द इंग्लिश लिटरेचर particularly in the Renaissance period। यानी ये इंग्लिश लिटरेचर में कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द एज रिलेटेड टू कंसीट इन द इंग्लिश लिटरेचर, यानी कौन सा ऐसा एज है जिसमें ये कंसीट जो है उभर के आया था। तो रेनेसांस पीरियड जो इंग्लिश लिटरेचर में है, ये जिसको आप एलिजाबेथन एज भी या शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं, उसमें बेसिकली ये जो था उभर के आया था कंसीट वर्ड। ये जो लिटरेरी डिवाइस है, ये लिटरेरी टूल है जिसको आप लोग इन इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल करते हैं। एक तो कॉमनली फिगर ऑफ स्पीच है जो इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल होता है, उसका पीरियड फिर क्या है, यानी रेनेसांस पीरियड है, और इट रेफर्स टू एन एक्सटेंडेड मेटाफर आर कंपैरिजन बिटवीन टू सीमिंगली यानी डिसिमिलर थिंग, यानी वो उन दो चीज़ों के दरमियान जो मुख्तलिफ चीज़ें हो उन दो के दरमियान क्या होती है, यानी एक कंपैरिजन है
और या एक्सटेंडेड मेटाफर है, अगर ये भी एक्सटेंडेड मेटाफर है यानी मतलब है ये दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है, जिस तरह मैंने सिमिली और मेटाफर पे यानी डिफरेंसेस बताए थे, 7 मेन डिफरेंसेस लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग अपना कंसेप्ट जो है क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो मेटाफर और यहाँ पे कंसीट को हम दरमियान में लेते हैं। मेटाफर यहाँ पे अगर आप लोग इस तरह समझे वो एक लिमिटेड अप्रोच है उसकी, जबकि कंसीट की जो है वो ब्रॉड अप्रोच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग उस मेटाफर को मजीद भी उसके यानी कॉन्सेप्ट को या आइडियोलॉजी को मजीद भी यानी एक्सटेंड कर लेते हैं, फैला लेते हैं। कंसीट आर ऑफन एलाबोरेट and intellectually complex intended to surprise and engage the reader। यानी ये आम यानी एतबार से या अमूमन जो है बड़े वजाहत तलब होते हैं और इंटेलेक्चुअली कम्प्लेक्स जहानत बेस पे ये पेचीदा भी होते हैं, और ये जो है इंटेंडेड टू सरप्राइज और बिल्कुल ऐसा इरादा तन उसको पेश किया जाता है ताकि लोगों को सरप्राइज दे सके एंड एंगेज द रीडर, और रीडर को जो है एंगेज किया जाए। तो कंसीट बेसिकली रेनेसांस पीरियड में इस्तेमाल होता हुआ यानी एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, लेकिन एक कम्प्लेक्स यानी इमेज की पोर्ट्रेशन है जो इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल होती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में मैंने उसके बारे में कुछ कहा। अब कंसीट की हिस्ट्री बताता हूँ कि ये किस एज में इस्तेमाल हो जाता है। और कंसीट अगरचे पहले आ चुका था लेकिन उसकी पॉपुलराइजेशन किस एज में होती है? बाय द मेटाफिजिकल पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी। यानी 2 नंबर स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं 17वीं सदी के यानी उस मेटाफिजिकल पोएट जिसमें सच एज जॉन डन, जिसमें जॉन डन भी आते हैं एंड एंड्रियो मार्वेल, और एंड्रियो मार्वेल आते हैं इस 17th सेंचुरी में। जॉन डन की वजह से और एंड्रियो मार्वेल की वजह से इसकी जो है बहुत ज्यादा कंसीट की पॉपुलराइजेशन हुई। अगरचे ये पहले रेनेसांस पीरियड में और इससे पहले भी यानी कई दफा इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन इन लोगों ने जो 17th सेंचुरी में यानी उसकी हिस्ट्री, कंसीट की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि लिटरेचर में किस तरह ये जो है पॉपुलर हुआ। These poets use conceit extensively in their poetry to explore abstract ideas, emotion and philosophical concepts. Conceit were also implied in other form of literature including prose work and plays। इसको यानी पोइट्री के अलावा प्रोज वर्क में भी कंसीट को इस्तेमाल किया जा सकता है और प्लेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो दो राइटर, खासकर जॉन डन की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो पोइट्री है वो मेटाफिजिकल पोइट भी है और मेटाफिजिकल पोइट्री इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री या डिफाइन मेटाफिजिकल पोइट्री, इस पे अलग लेक्चर भी होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे सिर्फ सीख लें मेटा मीन्स बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब ये होता है यानी के आगे, और फिजिकल कहते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंट को। यानी अ पोइट्री विच इज रिलेटेड टू यानी a nature यानी which is behind of human nature या which is behind of human nature, या ऐसी पोइट्री जिसका ताल्लुक इंसानी या ह्यूमन एग्जिस्टेंस से आगे तर का हो। यानी फॉर एग्जांपल आफ्टर डेथ जो है उसके यानी लव और बिलोड के दरमियान रिलेशनशिप, तब भी विदाउट एनी सेंसियस अपील भी उनके दरमियान रिलेशनशिप चल रहा हो, तो इस चीज़ को यानी हम मेटाफिजिकल के ज़िम्रे में ले सकते हैं। और इसके अलावा मेटाफिजिकल यानी जो टॉपिक्स होते हैं या मेटाफिजिकल पोइट्री होती है, अ पोइट्री विच इज़ रिलेटेड या विच इज़ लिमिटेड टू यानी विच इज़ बिहाइंड द ह्यूमन नेचर और ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी इंसानी फितरत या इंसानी एग्जिस्टेंस से आगे की जो मतलब है पोइट्री होती है, वो फिर किस किस्म एब्स्ट्रैक्ट पोइट्री या डिराइव्ड पोइट्री या फिलोसॉफिकल या इमेजिनेटिव पोइट्री या जिसको मेटाफिजिकल पोइट्री भी कह सकते हैं। तो ये कंसीड भी उस मेटाफर की एक्सटेंडेड फॉर्म इसी वजह से, क्योंकि ये मेटाफिजिकल पोइट्स उसको इस्तेमाल करते हैं और खासतौर पर जॉन डन। आगे उसको एग्जाम्पल से मैं मजीद भी समझा दूंगा। ये तो सेकेंड स्लाइड थी। अब थर्ड स्लाइड में उसकी लिटरेरी एग्जाम्पल मैं आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये जॉन डन जिसके बारे में मैंने कहा कि मेटाफिजिकल पोएट है, और मेटाफिजिकल पोएट्री कौन सी पोएट्री होती है? ये वो पोएट्री होती है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से या इंसान के जो 6 सेंसेस है या सेंसियस अपील है या 6 सेंसेस है उससे बिहाइंड, इंसानी एग्जिस्टेंस से बिहाइंड होती है, यानी आगे होती है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर डेथ जो होती है या लेट इट। One famous example of conceit is found in the John Donne poem। जॉन डन के कई पोएम आप लोगों ने देखे हैं और गुड मॉरो भी आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह ये अ वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग भी आप लोगों ने देखा है। तो अ वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग में एक यानी वो मतलब है एक बड़ा हिस्टोरिकल कंसीट इस्तेमाल करते हैं, और वो किस चीज़ के बारे में लिटरेचर के लॉ और उसको जानते हो कि वो कंपास के बारे में। कंपास क्या होता है?
प्रकार को, जिसका उर्दू में मतलब होता है प्रकार, जो मैथ में या मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, और उसमें उसको पता है, यानी आप यानी मैथमेटिशियन जानते हैं कि उस प्रकार के दो यानी लेग्स होते हैं या दो पाँव होते हैं। एक पाँव जो है यानी थोड़ा नोकीला टाइप, जिसको आप पेपर पे या किसी जगह पे रखते हैं, और दूसरे यानी हिस्सा यानी जो नोकीला हिस्सा होता है वो थोड़ा लेंथी भी होता है, एक लेग, और जिसको यहाँ पे इसी कंसीट में यानी किस चीज को जाहिर किया गया, उस जो फिक्स पॉइंट होता है या फिक्स लेग होता है उसको यहाँ पे इस पोएम के अंदर वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के अंदर उस कंपास की इसी लेग को यानी किस चीज के साथ जाहिर किया गया है, यानी जो रिप्रेजेंटिंग द स्पीकर है, यानी स्पीकर के साथ, स्पीकर से मुराद यही जॉन डन जो उस पोएम के अंदर बोल रहा है या नरेटर है, और उसका जो मूविंग लेग है यानी उस कंपास का दूसरा पार्ट यानी दूसरा लेग जो छोटा होता है, जिसके अंदर आप पेंसिल वगैरह रख लेते हैं और उसको जो है टाइट करके फिर आप उसके लकीर जो गोल इन सर्कल आप खींचते हैं, तो इसी वजह से वो जो सेकंड शॉर्ट लेग होती है उसको यहाँ पे बिलवेड रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली ये प्रकार के जरिए या इस कंपास के जरिए वो क्या हमें इन्हीं इस कंसीट के जरिए समझाना चाहता है, आप लोग देख ले स्क्रीन की जाने। इन दिस पोएम जॉन डन कंपेयर्स द सेपरेशन ऑफ टू लवर्स, यानी ये दो लवर्स की सेपरेशन को टू द मूवमेंट ऑफ कंपास, कंपास की उस मूवमेंट के साथ रिलेट करता है। ही ड्रा अ पैरेलल्स बिटवीन द फिक्स लेग ऑफ द कंपास, यानी वो कंपास के यानी जो फिक्स लेग होता है उसको किस से रिलेट करते हैं, अपने आप से या स्पीकर से या डायरेक्टर से, और जो मूविंग यानी लेग है उसको बिलवेड से रिलेट करते हैं, और ये सजेस्ट करता है दैट देयर लव रिमेन स्टेडफास्ट एंड कांस्टेंट इवन व्हेन फिजिकल अपार्ट, यानी इस कंपास की जो कंसीट है उससे ये मतलब देता है कि उसका यानी एक ही लेग जो है यानी चाहे वो दूसरे लेग से कितने ही फासले पे क्यों ना हो, लेकिन दोनों ऊपर एक ही लीवर पे जो है एक ही होते हैं, और ये ऊपर वाला यानी शॉर्ट लेग जो है, या इसको आप लोग बिलवेड समझे, आप जितना भी घूमेंगे फिर भी इस यानी किसके गिर्द गिर्द घूमेंगे, उस लेग के या लंबे लेग के इर्द गिर्द घूमेंगे। लंबे लेग ऑफ कंपास से मुराद क्या है, लेंथी लेग ऑफ कंपास से मुराद क्या है, जॉन डन ने यहाँ पर बिलवेड यानी लवर को जाहिर किया गया है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर हमारे दरमियान टू लवर्स जो हम है यानी एक वन वो कहते हैं मैं हूं और एक बिलवेड है, तो इसके दरमियान जितनी भी सेपरेशन है वो फिर भी यानी मतलब है सेपरेशन आ जाए वो फिर भी उसकी लॉ जो है कायम दायम रहेगी, क्योंकि इसके जो टू लेग्स है वो यानी एक ही लेग कायम रहेगी और दूसरी लेग यानी बिलवेड उसके इर्द गिर्द घूमेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोहब्बत है या हमारी जो यानी लॉ है, लॉ अफेयर है, वो स्टेडफास्ट एंड कांस्टेंट रहेगी, अगरचे हम फिजिकली एक दूसरे से थोड़े फासले पे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज यानी मुसलसल एक दूसरे को जाहिर कर रही है। तो ये कंसीट है, यानी मतलब है आप उस चीज को अखज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस तरह यानी कंपास की पिक्चर भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। सेकेंडली यानी सेकेंड लिटरेरी एग्जाम्पल, अनदर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ कंसीट कैन बी फाउंड इन द जॉन मिल्टन एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, यानी पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन ने लिखा है, जो यानी मोर देन 12 या 12 यानी पेजेस में पैराडाइज लॉस्ट है, और फिर पैराडाइज रिकेन, यानी ये तकरीबन यानी मोर देन 12 में एक ही किताब है, जिल्दों में, वॉल्यूम्स में, और मोर देन 12 में दूसरी यानी मोर देन 25 यानी उसके जिल्द में है। तो ये किस चीज में जी एपिक पोएम पे लिखा गया है, जॉन मिल्टन का है पैराडाइज लॉस्ट। और मिल्टन कंपेयर वहां पे मिल्टन सैटर्न को द फॉलन एंजल को किस चीज के साथ कंपेयर करता है, फॉलन फिगर के साथ, और ड्राइंग ऑन वेरियस मेटाफर एंड इमेजेस टू इलस्ट्रेट हिज कैरेक्टर थ्रू हिज कंसीट मिल्टन एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सैटर्न प्राइड, सैटर्न के गरूर को, एम्बिशन को, एंड रिबेलियंस नेचर को या रिबेलियन बगावत को वो इसके अंदर जाहिर करता है। तो यहाँ पे भी जॉन मिल्टन ने भी एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट में यानी वो कंसीट को इस्तेमाल किया है। ये तो यानी 4th नंबर पे था। अब 5th नंबर पे इस कंसीट की स्कोप थोड़ा बहुत आप लोग के सामने रखता हूँ। कंसीट वर नॉट लिमिटेड टू पोएट्री अलोन, यानी सिर्फ पोएट्री में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन द जॉन बुनियान एलेगोरिकल नॉवल द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, यानी जो जॉन बुनियान यानी बोनियान एक एलेगोरिकल नावल है जिसका नाम टाइटल है पिलग्रिम प्रोग्रेस। द इंटायर नैरेटिव कैन बी सीन एज एन एक्सटेंडेड कंसीट, उसके इंटायर वर्क में एक्सटेंडेड कंसीट शामिल है। द प्रोटैगनिस्ट क्रिश्चियन एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सेलेस्टियल सिटी इन काउंटरिंग वेरियस ऑब्स्टिकल एंड कैरेक्टर दैट सिंबलाइज स्पिरिचुअल स्ट्रगल एंड वर्चूज। यानी बेसिकली यानी इसके अलावा स्कोप ऑफ कंसीट में आप ये कह सकते हैं कि यह सिर्फ पोएट्री में के अलावा
प्लेज और प्रोज और दूसरे वर्क्स में भी, जिस तरह नावल द पिलग्रिम प्रोग्रेस के बारे में मैंने बताया कि उसमें टोटली कंसीट इस्तेमाल किया गया है। इस तरह 6 नंबर पे यहाँ मैं जूस ऑफ द लेक्चर भी दूंगा, लेकिन कंसीट वार अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड, बट देयर इन्फ्लुएंस कैन स्टिल बी सीन इन द लेटर वर्क। आजकल के वर्क्स में भी देखा गया है। दे अलाउड writer to explore abstract idea and complex emotion in the imaginative intellectual stimulating way, enriching the literary landscape of the time। यानी वो abstract idea के जरिए और complex emotion को ऐसे imaginative और intellectual यानी ऐसे instigating अंदाज से इस conceit के जरिए यानी conceit हमें पेश कर लेता है, जिससे हमारी literary landscape of the time जो है यानी काफी enrich हो जाती है। तो आप लोग conceit को इस तरह समझ लें कि एक extended metaphor है, यानी metaphor की एक advanced स्टेप है या दूर से ली गई किसी जो है इमेज की एक्सटेंडेड या रिमोट से डिस्टेंस से ली गई कोई जो है वो है, यानी मतलब है तस्वीर भी आप उसको कह सकते हैं। और कंसीट जो है बेसिकली वो लिटरेरी टर्म है जो यानी रेनेसांस पीरियड में उसको यूज किया गया था, फिर उसकी पॉपुलराइजेशन 17वीं सेंचुरी में हो चुकी है। और बेसिकली ये उस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को या जो जिसको इमेजिनेटिव आइडियाज कह सकते हैं या जिसको मेटाफिजिकल पोएट्री कह सकते हैं, यानी बिहाइंड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इन इंसानी एग्जिस्टेंस से भी आगे। क्योंकि वन पोएम में यानी जॉन डन कहता है अपने बिलवेड को कि अगर हम मर भी जाते हैं हमारी जो, क्योंकि हमारी पोएट्री हमारी जो लव है वो तो सिर्फ सेंसेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आफ्टर द डेथ वी विल लव ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ हम फिर भी मोहब्बत करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कंसीट में कोई लिमिटेशन ऑफ सेंसेस नहीं, वो जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में होती है, यानी पहली हुई हालत में होती है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हैवराइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर, ये हमारी यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है और आप में हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी है। आप लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को यानी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।